मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करिह सत्तानाश। कल पेज नंबर 63 पर आकर के हम रुके थे। हाँ, प्रकरण की चर्चा तो वैसे अपनी हो चुकी है। एकेंद्रीय जीवों के दुखों का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। एकेंद्रीय भी वैसे देखा जाए तो मूल हेडिंग तो तिर्यंचों के दुख का वर्णन चल रहा है। तिर्यंचों के दुख का वर्णन करेंगे, फिर नारकियों का करेंगे, फिर मनुष्यों का करेंगे, फिर देवों का करेंगे। सेम जिस प्रकार से छेड़ाला में अपन ने क्रम देखा था। हाँ, काल अनंत निगोद मंझार, और फिर और आगे क्या था, वो नरक में चले, नहीं, फिर नरक की चर्चा की है, फिर मनुष्य की चर्चा की है और देवों की चर्चा की है। बस इसी क्रम में यहाँ पर भी बात आई है। आइए अपन थोड़ा सा प्रकरण को पढ़ते हैं। वहाँ एकेंद्रिय के ज्ञान दर्शन की शक्ति तो किंचित मात्र ही रहती है। एक प्रश्न है मेरा, हाँ, एकेंद्रिय की ज्ञान शक्ति घटते घटते कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? एकेंद्रिय की ज्ञान शक्ति घटते घटते कितनी हो सकती है? उसको क्या अक्षर के अनंत विभाग बराबर उसे एक पर्टिकुलर वर्ड है अपने जिनागम में। पर्याय ज्ञान उस अवस्था को कहा जाता है, मतलब ज्ञान की उस अवस्था को पर्याय ज्ञान कहा जाता है। ये सबसे मिनिमम लेवल, एकदम जघन्य लेवल ज्ञान का, ज्ञान के क्षयक्षम का, ठीक है, हाँ, कि उतना तो उघाड़ जीव का पाया ही जाता है। अगर उतना भी उघाड़ ना हो ज्ञान का तो आत्मा अचेतन हो जाए, अज्ञानी हो जाए, जड़ हो जाए, पुद्गल रूप हो जाए। बस इसलिए उतना ज्ञान तो किसी न किसी को तो पाया जाता ही है। वो एक इंद्रिय के केस में पाया जाता है, एक इंद्रिय के केस में भी हाँ अपर्याप्तक अवस्था में ही वो पाया जाता है। पर्याप्तक अवस्था में इतना कम नहीं होता। अपर्याप्त, क्योंकि देखिए ना, पर्याप्तक कहा मतलब डेफिनेटली वो ज्ञान का क्षयक्षम बढ़ा हुआ ही होता है, क्योंकि ज़्यादा क्षयक्षम होगा तभी ये पर्याप्ति प्राप्त कर पाएगा। और ज़्यादा पर्याप्ति डिनोट्स ज़्यादा क्षयक्षम, और अपर्याप्त का मतलब ज्ञान का क्षयक्षम है, कम है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ज्ञान दर्शन की शक्ति तो किंचित मात्र ही रहती है। अब किंचित मात्र में इतना नीचे के लेवल तक जा सकता है। एक स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से हुआ मति ज्ञान और उसके निमित्त से हुआ श्रुत ज्ञान तथा स्पर्शन इंद्रिय जनित अचक्षु दर्शन, जिनके द्वारा शीत उष्णादिक को किंचित जानते देखते हैं। अब आप पाएंगे कि ये जितना प्रकरण अपन पढ़ेंगे यहाँ पर किंचित, कदाचित, कथनचित, कथनचित तो नहीं, कदाचित, किंचित, ये शब्द आपको बहुत पढ़ने मिलेंगे। क्यों? अरे उसको डिस्क्राइब कर करके करेंगे कितना, उसका है ही इतना सा ज्ञान। हाँ, उसके कर्म का उदय भी इतना सा है। माना कि उसके भाव कलंक सुपौरा बहुत तीव्र कषाय हो, तीव्र कषाय मतलब लेश्या की अपेक्षा अपन ने बात की थी कि कृष्ण नील कापोत वाली लेश्या ही होती है वहाँ पर। ऐसा होने के बावजूद भी उसके ज्ञान दर्शन की शक्ति तो कम है, उसके श्रद्धान का तो कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए सब किंचित किंचित ही कह रहे हैं। देखो, ज्ञानावरण दर्शनावरण के तीव्र उदय से इससे अधिक ज्ञान दर्शन नहीं पाए जाते और विषयों की इच्छा पाई जाती है, जिससे महादुखी है।
तथा दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है और उससे पर्याय का ही अपने रूप श्रद्धान करते हैं, अन्य विचार करने की शक्ति ही नहीं है। देखिए, कल अपन ने दो बिंदुओं की चर्चा की थी। हाँ, ये जीव एकेंद्रीय अवस्था में जब होता है तब इसको विशेष दुख का वेदन क्यों नहीं होता। तो कल ये बात आई थी कि जिस प्रकार से कोई सोया हुआ होता है, मतलब कोई निद्रा में है, ही स्लीपिंग, तो उस केस में उसको कोई रोग हुआ है तो रोग का ज्ञान नहीं होता। जब भी कोई रोगी होता है तो प्राय वो सो जाता है ताकि ये वहाँ से उपयोग हट जाए, डाइवर्ट हो जाए, और उस रोग का वेदन उस काल में उसे सुख सा भाषित होता है। बराबर। अब ऐसी अवस्था निगोदियों में, एक इंद्रियों में पाई जाती है। हाँ, लगभग सुप्त अवस्था जैसी है। वहाँ पर ज्ञान का इतना कम उघाड़ है कि उसको सोई हालत ही कहेंगे। अब ऐसी सोई हालत में, सोई हुई हालत में हाँ, दुखों का वेदन कहाँ ज़्यादा होगा। वहाँ पर उनको विचार की तो शक्ति ही नहीं है। वे दुख, देखो, हाँ, वे विचार ही नहीं कर सकते हैं। किस प्रकार विचार नहीं कर सकते हैं? हम आप जैसे विचार कर सकते हैं वैसा विचार नहीं कर सकते हैं वे। वहाँ मन हो तो विचार करें ना, मन ही नहीं है तो विचार कहाँ से करेंगे। और विचार की शक्ति नहीं है तो फिर और दिक्कत जाती है। किसमें किसमें? अरे वहाँ से हट करके थोड़ी ऊपर की पर्याय में आने के लिए ज़्यादा दिक्कत लगती है, ज़्यादा श्रम लगता है। ये दुखों का वर्णन कह रहे हैं यहाँ पर आगे। तथा चारित्र मोह के उदय से जीव तीव्र क्रोधाधिक कषाय रूप परिणमित होते हैं, क्योंकि उनकी केवली भगवान ने कृष्ण, नील, कापुत यह तीन अशुभ लेश्या ही कही है, और वे तीव्र कषाय होने पर ही होती है। वहाँ कषाय तो बहुत है और शक्ति सर्व प्रकार से महाहीन है, इसलिए बहुत दुखी हो रहे हैं, कुछ उपाय नहीं कर सकते। हाँ, मरिज छुटको। अब तो मरिज छुटको भी क्या, अब तक जितना रखड़ना है तो रखड़ते ही जाओ, रखड़ते ही जाओ। यहाँ पर बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हाँ, जैसे हाँ, कोई व्यक्ति गुम हो गया, कहाँ पर? घनघोर अटवी में। घनघोर अटवी में गुम हो गया। प्रश्न है मेरा, कितने चांसेस है कि वो सुखरूप बाहर लौट आएगा? बताइए। हाँ, किसी को घनघोर अटवी में जाकर के पटक दिया, जैसे अपनी क्या बहुत कम चांसेस है। क्यों? कुछ कह नहीं सकते। बहुत कम क्यों है? बहुत कम, क्योंकि वहां से रास्ता ही नहीं मिलेगा ना उसे। जैसा आनंदमती को रास्ता ही नहीं मिला, जिधर जाए उधर ही जंगल, जिधर जाए उधर ही जंगल। बराबर। और क्या दिक्कतें होती है? मान के चलो रास्ता मिल गया, फिर भी क्या दिक्कत होगी? अरे हिंस्र पशुओं का प्रादुर्भाव इतना होता है, कोई आकर के पकड़ लेगा, गया खत्म। हाँ, और मान के चलो अब इतना बड़ा जंगल है, वहाँ पर कभी दावानल लग गई, मान के चलो कभी वहाँ पर दावानल लग गई, आग लग गई, तो कहाँ जाओगे? जल करके ही खाक होने की बात है। तो ऐसी बात यहाँ पर भी है। अब मैं घनघोर अटवी से बाहर तो कदाचित निकला जा सकता है कि कोई व्यंतर कह रहा हूँ, कोई विद्याधर आदि देख ले, जैसे सीता के केस में हुआ था। वो विद्याधर राजा ने देख लिया तो, और उसको फिर बहन बना करके, भाई चलो मेरे यहाँ पर शांति से रहो, तुम्हारा जो कुछ भी है मैं आपने देख लूँगा। तो ऐसा करके उसका नसीब तो हुआ। एक इंद्रिय जीव को ऐसा कौन बचाने आने वाला है क्या? कोई आकर के तुम मान के चलो कि एक इंद्रिय का शरीर है, उस एक इंद्रिय के शरीर में अनंत जीव है, उस एक जीव को पकड़ा, तुम बाहर चलो, ऐसा कोई करने वाला है क्या? कोई नहीं करने वाला। हाँ, मनुष्यों में तो संभव है कि कोई आकर के उपदेश दे, तिर्यंचों में संभव है कोई आकर के उपदेश दे, देवों में तो संभव है कोई आकर के उपदेश दे, नारकियों में तक संभव है कोई आकर के उपदेश दे। ऐसी एक इंद्रिय अवस्था में कौन उपदेश देने को बैठा है? बचाने वाला भी कौन है? कोई बचाने वाला नहीं है। हाँ, देखो, अब ये दुख सुनकर के कई लोगों को लगता है यार बहुत डरावनी हालत है, बहुत डरावनी हालत है।
नरक के केस में भी ऐसा होता है। कल मैंने आपको एक प्रैक्टिकल करवाया था ना कि मुंह पर पट्टी बांधो, आंखों पर पट्टी बांधो, हाथ पैर बांधो, और क्या कुर्सी से भी क्या कहते हैं, रस्सी से कस दो, और किसी को कहो कि 2-4 थप्पड़ वप्पड़ लगाए। तो ऐसी हालत में हम जो दर्द अनुभव करते हैं, जो वेदना अनुभव करते हैं, तो ये कहते वक्त तो लगता है कि अरे एक इंद्रिय में तो बड़े दुख है, एक इंद्रिय में तो बड़े दुख है। अगर सच में एक इंद्रिय के दुख ज़्यादा लगते हैं, नारकियों के दुख ज़्यादा लगते हैं, तिर्यंचों के दुख ज़्यादा लगते हैं, तो करना क्या? तिर्यंच गति में जाने के कारणों से तो भय करो। तिर्यंच गति से दुख लगता है, तिर्यंच गति से भय लगता है, तिर्यंच गति में जाने से भय लगता है, परंतु तिर्यंच गति के बंध में कारणभूत ऐसे कार्यों को करने से तो भय नहीं लगता। नरक गति में जाने से तो भय लगता है, परंतु नरक गति जिससे नरक आयु जिससे बंधती है, ऐसे बहु आराम बहु परिग्रह करने से तो नहीं बचता। समझ में आ रहा है? मतलब वास्तव में उसको नरक प्रति भय लगा ही नहीं है। अगर नरक के प्रति भय लगता तो नरक के कारणों से भी भय लगता, जबकि बात नहीं लग रही। मतलब वो बस कहवत की बात, वो स्मशान भय है, उसका स्मशान वैराग्य है, विचारणीय बिंदु है। यहाँ कोई कहे कि ज्ञान तो किंचित मात्र ही रहा, फिर वे क्या कषाय करते हैं ऐसी? समाधान, ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि जितना ज्ञान हो उतनी ही कषाय हो। ज्ञान तो जितना क्षयोक्षम हो उतना होता है। जैसे किसी अंधे बहरे पुरुष को ज्ञान थोड़ा होने पर भी बहुत कषाय होती दिखाई देती है, उसी प्रकार एकेंद्रिय के ज्ञान थोड़ा होने पर भी बहुत कषाय होना माना गया है। तथा थोड़ा सा फास्ट ही पढ़ रहे हैं। तथा बाह्य कषाय प्रकट तब होती है जब कषाय के अनुसार कुछ उपाय करे, परंतु वे शक्तिहीन है, इसलिए उपाय कुछ कर नहीं सकते, इससे उनकी कषाय प्रकट नहीं होती। देखो बात बड़ी सिंपल है, किसी ने कषाय प्रकट की तो ही वो कषाई सिद्ध होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। अंदर में ही वो बहुत कषाय कर रहा हो पर बाहर से एकदम सिंपल दिख रहा हो तो जरूरी नहीं है कि वो कम कषाई होगा। कल अपनी चर्चा हुई थी ना, कोई गुंडा डाकू है, एकदम शांति से सो रहा है, तो क्या वो कषाई नहीं है? बिल्कुल कषाई है। बाहर से वो कषाय दिख नहीं रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कषाई नहीं है। बस एक इंद्रियों के भी ऊपर वही बात लगती है, वे व्यक्त नहीं कर सकते अपनी कषाय को। कल इस बारे में एक छोटी सी बात आई थी, वे व्यक्त क्यों नहीं कर सकते हैं अपनी कषाय को? क्योंकि उनमें शक्ति नहीं है व्यक्त करने की। ठीक है, शक्ति नहीं है, एक टेक्निकल टर्म का प्रयोग किया था। बोलिए। क्योंकि उनमें मात्र और मात्र कर्म फल चेतना ही पाई जाती है, कर्म चेतना नहीं पाई जाती। एक फर्क क्या है कर्म फल चेतना और कर्म चेतना में? कर्म फल चेतना मतलब आए हुए उदय को भोगना, और कर्म चेतना मतलब उस उदय के रिस्पॉन्स में हमने कुछ एक्शन करना, मतलब रिएक्ट करना, उसे कहते हैं कर्म चेतना। अब आप अपने ऊपर लगाइए, कोई आपको एक गाली दे, आप उसको दूसरी गाली देते हैं या नहीं देते हैं? उदाहरण है। कोई आपको एक बात कहे तो हम दूसरी बात कहते हैं या नहीं कहते हैं? कोई हमको एक थप्पड़ लगाए, हम उसको दूसरा थप्पड़ लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? ये क्या है? हमारे कर्म फल चेतना। उसने हमको थप्पड़ लगाया, ये कर्म फल चेतना, क्यों भोग रहे हैं ना उसको, और हमने उसको थप्पड़ लगाया, ये उसके रिस्पॉन्स, उसने हमें थप्पड़ मारा इसलिए हमने उसको थप्पड़ मारा, ये क्या है? ये कर्म चेतना हो गई। रिएक्ट करते हैं ना, तो रिएक्ट करना कर्म चेतना है। अब वे रिएक्ट ही नहीं कर सकते हैं। पेड़ को देखिए, हाँ, पेड़ की हिल डुल सकता है क्या? जगह ही जगह पर ऐसा डोलता रहेगा बस, बाकी हिल सकता है क्या? नहीं हिल सकता। जो जमीन को पकड़ करके बैठ जाता है बस पकड़े ही रहता है, वो निकल ही नहीं सकता। हाँ, और अगर हिलने डुलने की कोशिश करेगा तो टूट जाएगा। अगर पेड़ हिलने की कोशिश करेगा तो टूट जाएगा, इसलिए वो हिल भी नहीं सकता। देखो
इससे बहुत शिक्षाएं मिलती है। और क्या, हाँ, जिन लोगों को बहुत घूमने की आदत होती है उन लोगों को फलस्वरूप ऐसी अवस्था मिलती है कि या तो वायुकायिक बन जाओ, बस घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, या ऐसी अवस्था मिलती है जहाँ पर बने रहो एक ही जगह पर, अब हिलने का नाम नहीं ले सकते, ऐसी बात है। हाँ, तो इन बातों के ऊपर भी विचार करना आवश्यक है। देखिए, जैसे कोई पुरुष शक्तिहीन है, उसको किसी कारण से तीव्र कषाय हो परंतु कुछ कर नहीं सकता, इसलिए उसकी कषाय बाह्य में प्रकट नहीं होती, वह अति दुखी होता है। अब देखो, कषाय अगर कोई बाहर में प्रकट ना कर पाए मतलब आप अपने लेवल पर ज़रा विचार कीजिए ना। मान के चलो कोई बहुत दुखी है, हाँ, कोई डिप्रेशन वगैरह में जा रहा है और वो किसी के साथ बात ना करे तो और डिप्रेशन में जाता है, फ्रस्ट्रेशन और बढ़ता है, टेंशन और बढ़ती है, बीपी की दिक्कतें और होने लगती है। हाँ, कितने तो भी नामी डॉक्टर्स ऐसे हैं, मतलब क्या कहें, पंडित सचिन जी तो एक घटना हर बार सुनाते हैं, मतलब कुछ ऐसे प्रकरण आए, कभी वेद का प्रकरण चले या डिप्रेशन वगैरह की दिक्कत आए ना, प्रकरण चले, तो एक उदाहरण तो वे हमेशा देते हैं। उनका जो होम टाउन है महाराष्ट्र में, अकलूज एक एरिया है, तो वहाँ पर उनका कोई उस लोकेलिटी में रहने वाला एक व्यक्ति है, नामी डॉक्टर, बाप उसका पिता 8 पेट्रोल पंप का मालिक, 1 नहीं 2 नहीं 8 पेट्रोल पंप का मालिक। उनका लड़का जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो स्वयं बड़ा डॉक्टर है, करोड़ों रुपए छापता है, करोड़ों रुपए। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये होगी कि उसको बनना है लड़की, है लड़का, उसको बनना है लड़की ताकि वो किसी लड़के से शादी कर पाए। उसको बार बार ऐसे भाव होते हैं कि मैं लड़की बन जाऊँ, मैं लड़की बन जाऊँ, और मुझे लड़के से शादी करनी, मुझे लड़के से शादी करनी। उसने, और ऐसे देखिए ना कि प्रश्न है मेरा, आपके घर में ऐसी कोई विचित्र बात करने लग जाए, अगर आपकी लड़की, आपके घर में अगर लड़की होगी तो ये कहने लग जाए मुझे लड़का बनना है और मुझे किसी लड़की से शादी करनी है, या कोई लड़का कहे कि मुझे लड़की बनना है और मुझे लड़के से शादी करनी है, प्रश्न है मेरा, आपके ऊपर क्या बीतेगी? अब उस सिचुएशन में जाकर के विचार कीजिए कि आपके ऊपर क्या बीतेगी। बताइए, या अभी तक वो अनुभव ही नहीं? अच्छा, विचार ही नहीं पा, अच्छा सोच ही नहीं पा रहे ज़्यादा ये कैसे पॉसिबल होता होगा, ये सोच ही नहीं पा रहे, मतलब विचार। देखिए, जो बात ज़्यादा सुनी हुई, वैसे एक बात बताऊं, ये जो कंसेप्ट चल पड़े हैं ना अभी कि लड़का अपना लिंग बदल करके लड़की हो जाता है, लड़की अपना लिंग बदल करके लड़का हो जाता है, और फिर अपने जो प्राइवेट ऑर्गन्स है उनको भी उस तरह से बदल देते, कुछ ऑपरेशन करा के उसके ऑर्गन्स भी वैसे बदल देते हैं, हार्मोन्स भी उस तरह से चेंज होते हैं, कुछ गोलियां भी उस प्रकार की आती है। तो बात ऐसी है, फिर बाद में दिखने में तो बराबर लगते हैं कि ये लड़का है, मतलब लड़का अब लड़की हो जाती है या लड़की लड़का हो जाता है, तो बाद में दिखने को तो लगता है, पर विचार कीजिए ना, समाज में उठेंगे बैठेंगे तो क्या कहेंगे? आपको पूछेंगे आपकी लड़की क्या करती है? अब बहुत बड़ा सवाल है, अपन कहे अपना लड़का है या अपनी लड़की कहे, बहुत दिक्कत होती है। अच्छा हाँ, आपकी लड़की की शादी करानी है, अब क्या कहे, लड़की की शादी करानी, किससे करानी है बहुत दिक्कतें होती हैं। और फिर ऐसा व्यक्ति किसी के साथ बात नहीं करता, एकांत में बने रहता है। और जो मैं उदाहरण कह रहा था आपको, उस डॉक्टर ने, स्वयं डॉक्टर है, उसने 1-2 दफ़ा सुसाइड का प्रयास भी किया, कुछ हद तक सफल भी हुआ, और कुछ हद तक असफल ही कहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको फिर जिस प्रकार से जहर आदि लिया उसने, पर जिस प्रकार उसको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, सत्य घटना है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, उसको जैसे जैसे बचाया, पर वो 3-4 दिन तो बेहोश ही रहा, और जैसे ही होश में आया उसने पूछा कि आपने मुझे क्यों बचाया, और अगर बचाना था तो मुझे किसी लड़के से ही शादी कराओ। अब घर वाले कह रहे हैं भाई हम
हम तुम्हारी शादी अगर किसी लड़के से ही कराएंगे तो समाज में हमारी नाक कट जाएगी, हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, और क्या कह करके हम तुम्हारी शादी लड़के से कराएंगे। तो बहुत समस्याएं हैं। और समझना, ये बात है ना, नाम कर्म में भी ली जा सकती है। कैसे? नाम कर्म में जो तुम्हारा शरीर मिला है, हाँ, उसका तो विचार करता है नहीं, और ऐसे जेंडर बदलना चाहता है, अपने प्राइवेट ऑर्गन्स बदलना चाहता है और कोई दूसरा जेंडर बनना चाहता है। जबकि नाम कर्म में तो सब सुनिश्चित है रे बाबा, नाम कर्म में क्या कहे, नाम कर्म ने सब तय करके रखा है, ऐसा है। और जब जीव दुखी होता है ना, तो ये सब उपाय करता है कि मुझे अपना जेंडर ही चेंज करना है, आदि आदि। मतलब बहुत भ्रांत कल्पनाएं हैं। मैं इतना सब कुछ क्यों बता रहा हूँ आपको? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा व्यक्ति जब डिप्रेशन में जाता है तो वो अपना दुख अच्छा, ये व्यक्ति अगर अपना दुख बताए तो किसको बताए? वो जो व्यक्ति है अपना दुख बताए तो किसको बताए? किसी को कहेंगे पागल है आदमी, उसी को पागल ठहराएंगे। अब बहुत दिक्कत वाली बात है। तो और घुटता है, मतलब अपना दुख अपने को पचता नहीं और दूसरों से शेयर किया जाता नहीं। दूसरों को शेयर करेंगे तो अपने ऊपर ही उल्टेगा वो, ऐसी बात है। हाँ, तो इसकी वजह से वो जीव और दुखी होते जाता है। लोक में, जब अपनी कल भी बात हुई थी कि लोक में अगर कोई दुखी है तो थोड़ा सा दुख अगर व्यक्त करे तो उसको थोड़ा हल्का महसूस होता है, बराबर। यहाँ दुख किसी के साथ व्यक्त करने के लिए कोई है ही नहीं जिसके सामने दुख व्यक्त करे, और जिसके सामने करेगा उसको पागल ठहराएगा, उल्टा सीधा कुछ बक देगा, तो उसको और दुखी होगा वो। तो ऐसी बातें हैं। हाँ, मतलब देखिए, हाँ, संपत्ति या सामग्री होना ये कोई क्राइटेरिया नहीं है सुखी होने का। तुम उसमें कितने संतुष्ट हो ये क्राइटेरिया है, बराबर। अगर संतुष्ट है तो है उतना धन भी ज़्यादा लगेगा, और नहीं संतुष्ट तो इतने सारे उपाय करता है कि फिर न जाने जो बहुत सारी दिक्कतें हैं उनको ओढ़ लेता है। कहाँ पर आए थे अपन? जैसे कोई पुरुष शक्तिहीन है, उसको किसी कारण से तीव्र कषाय हो परंतु कुछ कर नहीं सकता, ये हो गया था, ठीक है। तथा ऐसा जानना कि जहाँ कषाय बहुत हो और शक्तिहीन हो वहाँ बहुत दुख होता है, और ज्यों ज्यों कषाय कम होती जाए तथा शक्ति बढ़ती जाए त्यों त्यों दुख कम होता है। परंतु एकेंद्रियों के कषाय बहुत और शक्तिहीन, इसलिए एकेंद्रिय जीव महादुखी है। अरे वो व्यक्त ही नहीं कर सकता है अपना दुख, व्यक्त करेगा तो किसके पास व्यक्त करेगा, और करेगा भी तो कैसे व्यक्त करेगा, करेगा भी तो कैसे व्यक्त। हाँ, अच्छा प्रश्न है मेरा, एकेंद्रिय जीव अपना दुख मान के चलिए उसके पास व्यवस्था है, हाइपोथेटिकली अज्यूम कीजिए उसको, उसके पास एक व्यवस्था है कि जिसके जरिए वो अपना दुख व्यक्त कर सकता है। किसे व्यक्त करेगा? उसी शरीर में जो अनंत जीव रह रहे हैं वे भी तो उसी दुख से गुजर रहे हैं, तो उसको बता कर कि इसको क्या फायदा, वे भी तो उसी दुख से दुखी है। समझ में आ रहा है? तो ऐसी बात है, दुख व्यक्त करेगा तो किसको करेगा? हाँ, ऐसा है। उनके दुख वे ही भोगते हैं और केवल जानते हैं। अपन कभी कभी कहते हैं ना, हमारी वेदना मत पूछो रे बाबा, हमारा इतना दुख है, हमें इतना दुख हो रहा है, इतनी तकलीफें हैं, एक तो हम जाने और भगवान जाने। रोगी होने के बाद तो ये प्रायः ये डायलॉग मिलता है, हम जाने और भगवान जाने कि हम कितनी वेदना महसूस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सन्निपात के रोगी का ज्ञान। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा था, आपने अभी जो एक एग्जांपल दिया ना, हाँ सचिन जी वाला, हाँ हाँ, तो ऐसा नहीं लगता कि ये जो बंदा है ही इज टर्निंग इनटू एकेंद्रिय जीव? हाँ, एकेंद्रिय टर्न, उसका जो, मेरा मतलब जो उसका ट्रेड्स, शक्तियां मतलब उसके दिमाग में, वैसे ट्रेड्स ख्याल में आ रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं ना। नहीं, मुझे ये लग रहा है कि वो इतना शक्तिहीन है और ये जानता है कि ये हो नहीं सकता। हाँ, तो मतलब एक मेरे को थॉट आया कि
उसको तो प्रॉब्लम तो है, उसकी समस्या है, वो बराबर, बनना चाहता है वो, हाँ लेकिन वो हो नहीं सकता। हाँ, तो वो उसकी सिचुएशन बिल्कुल विकेंद्री टाइप हो गई ना। राइट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली उसकी हालत एक इंद्रिय जैसी हो गई, अरे वो व्यक्त कर ही नहीं सकता। राइट राइट सिमिलीज मुझे लगा। राइट, होता है वैसा। और सिर्फ वही व्यक्ति नहीं, हम आप सभी के जीवन में भी अगर ऐसा कोई प्रसंग आ जाए, तो अब कोई ऐसा दुख है हम जो किसी के सामने बता ही नहीं सकते। हाँ, क्या है वो, मराठी में एक कहावत है, जो दुख किसी को बताया नहीं जा सकता ना, उसे कहते हैं अवघड जागेचं दुखणं। हाँ, अवघड जागेचं दुखणं मतलब एक शरीर में ऐसे स्थान पर वेदना हुई है जो हम किसी को बता ही नहीं सकते, और बताएंगे तो अपनी बेइज्जती होगी। तो ऐसी हालत होती है ये। और हाँ, चल ठीक है, वो कुछ और कहना चाहता था। देखिए क्या कह रहे हैं, और जैसे सन्निपात के रोगी का ज्ञान कम हो जाए और बाह्य शक्ति की हीनता से अपना दुख प्रकट भी न कर सके, परंतु वह महादुखी है, उसी प्रकार एक इंद्रिय का ज्ञान तो थोड़ा है और बाह्य शक्तिहीनता के कारण अपना दुख प्रकट भी नहीं कर सकता, परंतु महादुखी है। ठीक है, हाँ। सन्निपात का रोगी मतलब क्या? सन्निपात बीमारी है ना, मतलब क्या, बीमारी है तो उसमें होता क्या है? पैरालिसिस तो नहीं बोल रहे? नहीं, उस पैरालिसिस को अर्धांग वायु कहते हैं। बट इट मीनिंग वही सन्निपात मतलब ही हैज लॉस्ट हिज कंट्रोल। हाँ, यस, ही हैज लॉस्ट हिज कंट्रोल, बराबर। हाँ, पर ऐसा है, बट उसका एग्जैक्ट वर्ड नहीं है। हाँ, सन्निपात का मतलब सन्निपात की जो अवस्था है उसमें ऐसा होता है, इफ अ पर्सन स्टार्ट्स लाफिंग he just keeps on laughing, and if a person starts crying he just keeps crying, मतलब रोते ही रहता है, और हंसना चालू किया तो हंसते ही रहता है। और जानते हैं इसका नतीजा क्या होता है, या ये किसका लक्षण होता है? सन्निपात में हंसना ये मरण का लक्षण होता है। सन्निपात का ही यह हंसना, सन्मुख जिसके मौत खड़ी, मौत सामने खड़ी है तुरंत ख्याल में आ जाता है। हाँ, और यहाँ पर हाँ, मौत तो नहीं परंतु मौत तुल्य वेदना का तो अनुभव कर ही रहा है प्रति समय। अरे प्रति समय क्या, प्रति क्षण। हाँ, ये एक इंद्रिय जीव तो जन्म मरण कर ही रहा है, ये इतना जन्म मरण कर रहा है तो उसमें मरण तुल्य क्या, वो मरण का ही अनुभव कर रहा है, ऐसा है। तथा अंतराय के तीव्र उद्देश्य, अब देखो, हाँ यहाँ क्या बात आई थी, अभी तक ये चारित्र होने की बात की, कषाय की अपेक्षा बात की इन्होंने, अब अंतराय की अपेक्षा बात करते हैं। तथा अंतराय के तीव्र उदय से चाहा हुआ बहुत नहीं होता, इसलिए भी दुखी ही होते हैं। हाँ, एक सिंपल एग्जांपल है, देखिए ये सारे एग्जांपल्स है ना कर्मों के, ये अपन अपने जीवनी ऊपर घटित करेंगे ना तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि अरे हाँ, निगोदियों के या एकेंद्रियों के कितना दुख होता होगा। सिंपल सी बात है, हमारी कोई एक इच्छा थी, मान के चलिए आज दाल बाटी बन जाए, ठीक है, किसी की तमन्ना थी कि आज दाल बाटी बन जाए भोजन में, पर दाल बाटी नहीं बनी, दाल रोटी बन गई तो क्या हुआ, दाल बाटी ना बन करके दाल रोटी बन गई, कैसा अनुभव होता है? इच्छा पूर्ण नहीं रही। बरोबर है भैया जी, अच्छा तो नहीं लगता है ना। हाँ, तो दाल बाटी वैसे मूड ऑफ हो जाता है बाबा, क्या है, क्रिएटेड प्रॉब्लम्स है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है लेकिन भी क्रिएटेड। एग्जैक्टली इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ प्रॉब्लम क्रिएटेड, राइट। तो ऐसा लगता है अरे मैंने इच्छा की थी, बना नहीं, क्यों नहीं हुआ। मैंने चाहा कि आज मुझे एक विशिष्ट अमुक स्थान पर जाना है, मुझे किसी के घर जाना है, परंतु उसके घर नहीं जा पाया मैं,
ठीक है, भाई बंधु कोई मित्र सहेली कोई भी हो जिसके घर जाना है और उसके घर नहीं जा पाए, कैसा होता है, अरे हम नहीं जा पा रहे, हम नहीं जा। लोक में तो जानते हैं इसको लेकर के एक कंसेप्ट चलता है, व्हाट इज इंडिपेंडेंस, हाँ, और व्हाट इज फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स डू वॉट एवर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बराबर। ऐसा लोक में फ्रीडम की परिभाषा बताई जाती है, ठीक है, लोक में बताई जाती है। हाँ, बट सॉरी टू से दे आर मिस्टेकन, वो स्वतंत्रता की नहीं, वो स्वच्छंदता की परिभाषा करते हैं वहाँ पर और स्वतंत्रता का नाम देते हैं। खैर मुझे तो कहना ये है कि जब चाहे वो नहीं कर सकते, क्या है ये, जब चाहे वो नहीं कर सकते, बस इसको लेकर के फिर आग बबूला होना चालू हो जाते हैं। मैंने कहा और नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, अपनी अपेक्षा पूर्ति नहीं हुई, उसको लेकर के जीव दुखी होता है, होता है, होता है। कोई भी व्यक्ति लो, किसी भी प्रकार से लो, अगर नहीं हुआ तो बहुत दुखी होता है, बहुत दुखी होता है। आगे, तथा अघाती कर्मों में विशेष रूप से पाप प्रकृतियों का उदय है, वहाँ असाता वेदनीय का उदय होने पर उसके निमित्त से महादुखी होते हैं। और वहाँ पर पूरा असाता का उदय, साता का उदय आया, क्या आना वहाँ पर, साता का उदय आएगा तो भी क्या आएगा, वनस्पति है सो पवन से टूटती है, शीत उष्णता से सूख जाती है, जल न मिलने से सूख जाती है, अग्नि से जल जाती है, उसको कोई छेदता है, भेदता है, मसलता है, खाता है, तोड़ता है। अरे कितनी अवस्था है बताइए। हाँ, आप ये विचार करना थोड़ा सा, यहाँ पर वनस्पति की जगह अपने शरीर को सब्स्टिट्यूट करना, मतलब अपना शरीर पवन से टूटता है, टूट गया, अपना शरीर टूट गया, शीत उष्णता से सूख जाता है। ऑफ कोर्स गर्मी में बाहर धूप में दोपहर के 12 बजे रख दो किसी को, सूखेगा या नहीं सूखेगा, सूख करके ही मिलेगा। जल न मिलने से सूख जाता है, पानी ना मिले तो आदमी मुरझा जाता है, अग्नि से जलता है। और विचार करना, कोई किसी के ऊपर केरोसिन छिड़क दे और आग लगाने को देखे, मतलब जला करके मारना चाहे, वेदना होती है नहीं, अरे दूसरों को मारना क्यों, कभी स्वयं भी खुद के ऊपर केरोसिन छिड़क करके खुद को जलाना चाहता है। हाँ, उसको कोई छेदता है, छेदता है, भेदता है। मान लीजिए लोगों, अपन कोई आकर के हमको बहुत पीटे तो छेदता है, भेदता है, मसलता है, खाता है, तोड़ता है। अरे ये सब अवस्था जब अपने ऊपर बीतती है तो कैसा लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो बस इत्यादि अवस्था होती है। इसी प्रकार यथा संभव पृथ्वी आदि में अवस्था होती है, उन अवस्थाओं के होने से वे महादुखी होते हैं। महादुखी, देखिए सिर्फ दुखी नहीं कहा, महादुखी कहा है। और महादुखी किसे कहते हैं, हाँ, जिसके दुख का पारावार ही नहीं है, इतना दुख है उसका। हाँ हाँ, वो क्या है, कोटि जीभते जात न जाए, करोड़ों लोगों से भी उसका दुख कहा नहीं जाएगा, ऐसा है, वो महादुखी कह रहे हैं। आगे, जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में ऐसी अवस्था होने पर दुख होता है, मैंने अभी आपको अपने शरीर पर ही एग्जाम्पल घटित करने को कहा था, बस यही बात कह रहे हैं। उसी प्रकार उनके भी होता है, जैसा तुमको लगता है ना वैसे उनको भी होता है रे, कि वो भी जीव है, वो भी चेतन पदार्थ है। हाँ, हिल डुल नहीं सकता तो क्या हुआ, है तो वो भी चेतन पदार्थ ही। हाँ देखो देखो, ये मुन्ना भाई MBBS कितने जनों ने देखा है, मुझे उसमें से एक घटना बतानी है आपको। हाँ, मुन्ना भाई MBBS देखा किसी ने, बहुत पहले रिलीज हुआ ये तो। हाँ, उसमें हाँ, एक वो जो प्रैक्टिकल करवाता है ना, वो डॉक्टर होता है, वो किसी पेशेंट के आंखों में टॉर्च मारता है। तो सुनील दत्त क्या कहता है, ए उसकी आंखों में टॉर्च क्यों मारता है, अरे उसको वैसे भी कुछ, डॉक्टर क्या कहता है, उसको वैसे भी कुछ समझ में नहीं आता, वो तो वैसे ही सेंसेस से बाहर है, पर वो जिंदा होता है। तो संजय दत्त क्या कहता है, वो कुछ हिलडुल नहीं सकता तो क्या हुआ, जिंदा आदमी है ना वो, उसको अंदर में तकलीफ नहीं हो रही होगी क्या, बराबर। बस मुझे ये घटना आपको सुनानी थी। अब यहाँ पर भी वैसे ही लगाना, अरे वो हिलडुल, वो
क्या कहते हैं अपने, वनस्पति आदि हिल नहीं सकते, पर्वत आदि हिल नहीं सकते, पृथ्वी यहाँ से वहाँ जा नहीं सकती, तो क्या हुआ? उनको दुख नहीं होता क्या? उनमें रहने वाले जीवों को दुख नहीं होता क्या? अवश्य होता है। मन को नहीं, मन से तो दुख हो जाता। हो हो, मतलब फिर एक इंद्रिय को सुखी कहेंगे? हमारी दादी जी का प्रश्न है, मन हो तो दुखी हो। हाँ, प्रश्न है मेरा, अब आप मुझे इसका उत्तर दीजिए। अगर मन हो तो ही दुखी हो, इसमें दिक्कत क्या है? ज्ञान तो है ना उनको थोड़ा बहुत। ठीक है, ज्ञान है तो क्या हुआ? उससे वो होता तो होगा। द्रव्यमन की बात है, बाकी भावमन तो सबका भी है। कसाई भी तो बहुत ज्यादा है ना, पेड़ों को यदि हम काटते हैं टहनी वगैरह तो दर्द तो होता है। नहीं, अरे नहीं, किसी का उत्तर नहीं सही आया। हाँ, देखो, बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं ये जो द्रव्यमन और भावमन का कॉन्सेप्ट लगेगा क्या? अरे हाँ, द्रव्य भावमन होगा तभी तो द्रव्यमन होगा। हाँ, भावमन होगा तभी द्रव्यमन होगा, ऐसे आप बोल रहे हैं? हाँ, और उनके मन तो है ही नहीं ना। हाँ, मन है ही नहीं वहां पर, जैसे असंगी है ना। अच्छा, उनको भावमन नहीं है, दो इंद्रिय वगैरह को। अरे, आप एक मिनट कोमल जी अरे अपन प्रवेशिका पढ़ करके आ चुके हैं। नहीं, अरे मुझे बताइए। हाँ, देखिए, प्रश्न ये है, एकेंद्रिय को मन नहीं है तो उनको दुख नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रश्न है। तो अब इसके जवाब में आप क्या कहेंगे? हाँ, पहली तो ये बात है, देखो, असंगी पंचेंद्रिय तक के जितने भी जीव है, नाम में ही छिपा है कि वे असंगी है। मतलब क्या? उनके मन नहीं है। बराबर, मन क्यों नहीं है? अरे मन पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है उनकी, तो मन होगा कहाँ से? बराबर, तो ये पॉइंट तो अपने दिमाग में फिक्स कर लेना, ठीक है। अब एकेंद्रिय जीव है, उसके मन नहीं है। अब मुद्दा ये है, प्रश्न ये है, मन नहीं है तो दुख भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, निगोदी को सुखी कहना पड़ेगा। क्या ये मानने को तैयार है? अगर मन होगा तभी दुख का वेदन होगा, अगर ये हम विचार करते हैं, ये कहते हैं, तो निगोदी सुखी सिद्ध होगा, और फिर मोक्ष में जाने की आवश्यकता ही क्या है फिर? समझ में आ रहा है? मतलब दुख का अनुभव होने के लिए मन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। हाँ, इंद्रिया, सामान्य इंद्रिया भी हो तो दुखी होता है, ये मानना पड़ेगा। सिंपल सा है, मान के चलो हमें कोई नुकीली चीज चुभ जाए, तो मन दुखता है या शरीर दुखता है? मन दुखता है या वो शरीर का हिस्सा दुखता है? और फिर किसी ने डांट दिया तो शरीर दुखता है, ऐसा? शरीर भी दुखी, कितने जन समझ रहे हैं? दुख दर्द ना, हाँ, मैं ऐसा बता कि यदि उन्हें दुख दर्द ना हो तो ये चींटी मकोड़ क्यों अपने को बचाते हुए फिरते हैं? बराबर, वही तो बात है फिर। हाँ, अगर उनके दुख ना कहे तो फिर वे सुखी सिद्ध हो जाएंगे ना। इसलिए ये मानना पड़ेगा कि मन नहीं होने पर भी जीव दुख का वेदन करता है, जीव दुख का वेदन करता है, ठीक है। चलिए, कहाँ पर आए थे? तो उसमें तो ज्ञान का प्ले होता होगा ना अल्टीमेटली, दुख सुख में ज्ञान का रोल ज्यादा होता होगा। हाँ, ज्ञान मतलब आत्मा बेसिकली, बराबर, उससे ही सब क्रिएट होते हैं, वेदना तो उससे ही होती है ना। बराबर। और देखिए ना, ये है कि आप इम्प्रूव्ड वर्जन हो जाते हैं। हाँ, That's all. करेक्ट। हम देखो, अपन क्या कहते हैं, किसी का मन कब दुखता है? अपन क्या कहते हैं, जब अपने विकल्प की पूर्ति ना हो, तब अपन कहते हैं कि मेरा मन दुखा, ठीक है। जब किसी ने अपन को मतलब मान के चलिए कहीं ठोकर लग गई और अपन गिर गए,
तो वहां पर मन दुखा थोड़ी ना कहते हैं, वहां पर तो हाथ पैर दुख रहे हैं ऐसा कहेंगे। मन दुखा, कोई ये नहीं कहता कि मेरा बहुत मन दुख रहा है। हाँ, हाथ फ्रैक्चर हुआ है तो ये कोई नहीं कहता कि मेरा मन दुख रहा है। तो अगर मन दुख रहा है तो हाथ को पट्टी काय को बांध दिए। समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसा है। नहीं, वैसे अभी इसमें एक लाइन आई है ना कि ज्ञान हो तो कसाय हो, ऐसा तो कोई संबंध नहीं है ना। ये कहाँ पर है? जैसे उन्होंने अंधे का और बहरे का उदाहरण दिया है। हाँ, उन्हें ज्ञान कम लेकिन दुख ज्यादा है उन्हें। ज्ञान से भी इसका संबंध अभी पंडित जी ने बात करी है बराबर। ना ये। हाँ हाँ, पंडित जी ने ज्ञान का और कसाय का भी आपस में संबंध नहीं है कि यदि उन पे ज्ञान कम है तो कसाय कम पाई जाएगी। हाँ, बराबर, ऐसा नहीं कह सकते। बराबर बराबर, करेक्ट करेक्ट। तो ज्ञान कम है तो कषाय कम है, ये भी निष्कर्ष नहीं निकलता। सही बात है। चलिए, ये कहाँ प्रकरण चल रहा था? असाता की बात करें, मतलब वहां पर साता का कोई सवाल ही नहीं आता। बराबर। हाँ, देखो जिस प्रकार ये हो गया था। हाँ, आगे देखिए, इसका समाधान यहाँ पर दिया है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में ऐसी अवस्था होने पर दुख होता है, उसी प्रकार उनके होता है, क्योंकि इनका जानपना स्पर्शन इंद्रिय से होता है। जानपना हो रहा है स्पर्शन इंद्रिय से, और उनके स्पर्शन इंद्रिय है ही। उसके द्वारा उन्हें जानकर मोह के वश से महाव्याकुल होते हैं, परंतु भागने की, लड़ने की या पुकारने की शक्ति नहीं है। इसलिए अज्ञानी लोग उनके दुख को नहीं जानते। हाँ, सिंपल सी बात है। क्या कह रहे हैं? वे बस व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो लोगों को लगता है यार पेड़ को क्या तो होता है, पेड़ को तोड़ो काटो। लोक में तो पेड़ के बड़े गीत गाए जाते हैं। छोटे बच्चों को तो बोला जाता है राइट एन एसे ऑन ट्री, ट्री इज माई बेस्ट फ्रेंड्स। ऐसा ऐसे लिखने को, निबंध लिखने को कहा जाता है। और उसमें फिर से यही सब बातें आती है कि पेड़ सारी धूप छाव बरसात झेलता है, ठंड गर्मी झेलता है, अपन को सुरक्षित रखता है, अपन को फल फूल देता है, टहनी वगैरह देता है, उसको काटो तो भी कुछ नहीं बोलता। निबंध लिखने तक तो ठीक था, परंतु उसके बियॉन्ड जाकर के विचार करना था। विचार करो, वो उसको काटने पर भी वो कुछ नहीं बोल पा रहा है, मतलब उसकी कितनी हीन अवस्था है कि वो कुछ कर, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, फिर भी वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। होता है ऐसा, मान के चलो किसी के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, वो अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पा रहा है। कोई गरीब है, गरीब के ऊपर अत्याचार हो गया, हाँ, गरीब का एक्सीडेंट हो गया, गरीब का खून हो गया, वो अपनी आवाज़ उठाएगा तो कैसे उठाएगा? और जबकि वो निरपराध है, ऐसे में भी फिर उसको दिक्कत और होती है। हाँ, देखिए ना। हाँ, मत्स्य बच्चे का भी उदाहरण आ सकता है ना एक तरह से। कैसे? वो भी महादुखी है उससे। नहीं, गर्भस्थ बच्चा है, हाँ, वो भी अपना कहते हैं ना बहुत दुखी बराबर होता है वो भी, बराबर लेकिन बोल तो नहीं सकता ना। बराबर। इसलिए ग्रंथों में तो ये बात आई है ना, निगोदी जीव, नींद में सोया हुआ जीव, हाँ, कोमा में गया हुआ जीव, गर्भस्थ जीव, अंडे वाला जीव, मतलब अंडे के अंदर जो है, इन सब की अवस्थाएं लगभग समान मानी गई है, लगभग समान। क्यों? कुछ रिएक्ट वगैरह कर ही नहीं सकते हैं, करेंगे तो क्या करेंगे, हतबल है हर प्रकार से वे, इसलिए उनके दुख ज्यादा है। भले ही व्यक्त नहीं हो रहा है उनका दुख, पर दुख ज्यादा है। कहाँ पर है? हाँ हाँ, तथा कदाचित किंचित साता का उदय होता है, परंतु वह बलवान नहीं होता। साता का उदय कहेंगे भी तो क्या कहेंगे? हाँ, देखो, तथा आयु कर्म से इन एकेंद्रिय जीवों में जो अपर्याप्त है, उनके तो पर्याय की स्थिति उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र ही है। एक श्वास के 18वें भाग जन्म मरण होता है उनका। हाँ, और पर्याप्तों की अंतर्मूर्त आदि कितने ही वर्ष पर्यंत है। वहाँ आयु थोड़ा होने से जन्म मरण होते ही रहते हैं, उससे भी दुखी है। वायु कर्मों को लेकर के हाँ, विचार कीजिए ना, कोई आपको क्षण में जिंदा कर दे और क्षण में मार डाले, क्षण में जिंदा करे, क्षण में मार डाले। अरे कोई खेल है क्या जन्म मरण करना? और सिर्फ ऐसा ही नहीं है,
अब थोड़ा सा विचार कीजिए, किसी का मरण हो गया, ठीक है, किसी का मरण हो गया और अगले ही सेकंड में जिस प्रकार से मनुष्यों का जन्म होता है ना प्रसूति के माध्यम से, वैसा उसका जन्म हुआ। भले आदमी प्रसूति के टाइम पर माता और बच्चे को कितनी तकलीफ होती है, भयंकर वेदना होती है, और मरण के टाइम पर कोई कम वेदना नहीं होती, मरण के टाइम पर भी और वेदना होती है, बराबर। तो ऐसी प्रक्रिया अगर निरंतर चलती रहे, यहाँ मरा नहीं कि ऐसी प्रसूति करके फिर से जन्म लिया, यहाँ मरा नहीं कि फिर से प्रसूति करके जन्म लिया, और जन्म लिया नहीं कि तुरंत मर गया, और ये प्रक्रिया अगर बार बार चलती रहे कितनी वेदना होती है। मरण और जन्म तक भी क्यों ले जाना, मैं एक सिंपल सा उदाहरण आपको देता हूँ। कोई आपको कहे कि सो जाओ, ठीक है, 15-20 मिनट में आप एकदम गहरी नींद में चले गए थे, और उस गहरी नींद से आपको कोई उठाए, ये उठ जाओ उठ जाओ, हाँ, तो कैसा लगता है? 15-20 मिनट में ही आप गहरी नींद में, आपको उठा दे कोई, बहुत बुरा लगता है। जन्म मरण के दुख तो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा माने गए ना जन्म मरण। पर अरे जन्म मरण का दुख तो इमेजिन होता नहीं है अभी, क्यों? क्योंकि मरण सामने आया नहीं और जन्म होकर के बहुत टाइम हो गया, तो उन वेदनाओं का अभी ऐसा डायरेक्टली हमें उन वेदनाओं को डायरेक्टली रिलेट नहीं कर पा रहे। तो मरण की जो छोटी बहन है निद्रा, उससे तो रिलेट करवा सकते हैं ना। कोई आपको कहे कि सो जाओ, आप 15 ही मिनट में गहरी नींद में चले गए, और तुरंत आपको कहे उठ जाओ, लगता है यार इसके एक कान के नीचे बजा कर रख दिया, अभी तो सोने को बोला था। हाँ, उठाया और आपको कहा ये सॉरी गलती से उठाया, आपको नहीं दूसरे को उठाना था, सो जाओ। 15-20 मिनट हो गए, सो गए, जैसे तैसे आंख लगी थी, फिर से उठाया, ये उठो उठो उठो, अब तो पक्का लगता है इसको 2 कान के नीचे बजा कर रख दे। क्यों? जैसे जैसे नींद लग रही है तो हमको उसमें भी उठाता है। हाँ, मतलब यहाँ पर मैं उठाने को जन्म की उपमा दे रहा हूँ और सोने को मरण की उपमा दे रहा हूँ। अरे मात्र सोने और उठने में ही इतनी दिक्कतें हो रही है, तो विचार करना कि मरण और जन्म में कितना दुख होता होगा। और ऐसा उनका हाँ बहुत टाइम के बाद नहीं, प्रतिक्षण हो रहा है। हाँ। तथा नाम कर्म में तिर्यंच गति आदि पाप प्रकृतियों का ही उदय विशेष रूप से पाया जाता है। किसी हीन पुण्य प्रकृति का उदय हो उसका बलवानपना नहीं होता, इसलिए उनसे भी मोह के वश से दुखी होते हैं। तथा गोत्र कर्म में नीच गोत्र ही का उदय है, इसलिए महंतता होने का तो सवाल ही नहीं। अच्छा, महंतता करेगा तो किससे करेगा? जो आजू बाजू में जितने भी जीव हैं वे भी नीच गोत्र वाले ही हैं। तो महंतता तो तब होती है ना कि अपन किसी से ऊपर हो। तो यहाँ पर किसी से ऊपर ही नहीं है, सब सेम लेवल पर है। महंतता करेगा तो किस रूप करेगा? तो उसका भी कोई अवसर नहीं है, इसलिए भी दुखी ही है। इस प्रकार एकेंद्रिय जीव महादुखी है, और इस संसार में जैसे पाषाण आधार पर तो बहुत काल रहता है, निराधार आकाश में तो कदाचित किंचित मात्र काल रहता है, उसी प्रकार जीव एकेंद्रिय पर्याय में बहुत काल रहता है, अन्य पर्याय में तो कदाचित किंचित मात्र काल रहता है, इसलिए यह जीव संसार में महादुखी है। अब यह जीव मतलब कौन? निगोदियों की बात की है, ठीक है। अब इसके बाद में विकलत्रय आदि की बात करेंगे। विकलत्रय आदि की चर्चा मुझे लगता है अपन कल ही करेंगे तो बेहतर रहेगा, आज समय भी अपना हो गया। लास्ट एक पॉइंट, कल्पना जी आपका एक प्रश्न था कल का, कि जो मैं कंफर्म करने वाला था। पीतलेशा जो अपन कह रहे थे, देव गांव के गांव जलाए तो भी उनकी पीतलेशा कहेंगे, तो उनकी पीतलेशा में कह रहा था उत्कृष्ट वाली होगी। आई एम सॉरी, आप सही थे, वो जघन्य वाली ही होगी, बराबर, वो जघन्य वाली ही कहलाएगी। सबसे जघन्य लगेगा, निकृष्ट। रिगार्डिंग भावलेश्य नहीं, भावलेश्य की ही बात है, द्रव्यलेश्य की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं भावलेश्य की ही बात कर रहा हूँ। ओके सर, ठीक है। नहीं बाकी लेश्य में भावलेश्य है जो सबसे जघन्य रहेगी। कब? राइट सर, कब? वो जब वो नशा ही ज्यादा रहता था। हाँ, करेक्ट।
मतलब सिंपल रिलेशन है। देखिए फिर से अगर समराइज करना चाहे तो जो 3 खराब वाली लेशन, अब खराब और अच्छा क्या, बट ठीक है समझने के पर्पज से अपन थोड़ा कह सकते हैं, जो 3 खराब वाली लेशियां है ना, कृष्ण, नील, कापोत, उनमें जितनी कषाय बढ़ेगी उतने वे जघन्य से उत्कृष्ट की तरफ जाएंगे। क्या कहा, कृष्ण, नील, कापोत में अगर कषाय बढ़ेगी तो वे जघन्य से उत्कृष्ट की तरफ जाएंगे, और पीत, पद्म और शुक्ल लेशिया में कषाय बढ़ेगी तो वे उत्कृष्ट से जघन्य की तरफ आएंगे, मतलब उल्टा चलेगा। ठीक है, ऐसा है। ओके, चलिए रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।